हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सरल रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो बिंदुओं 1,5 3,-3 से खींचे गए रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखिए हमें कुछ बातें याद रखना पड़ेंगी। सबसे पहले तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना आना चाहिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र हो गया। दूसरी बात हमें याद रखना पड़ेगी कि अगर समांतर रेखाएं हैं तो उनकी जो प्रवणता होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो समांतर रेखाएं, अगर हमारे पास समांतर रेखाएं हैं तो m1 किसके बराबर होगा? m2 के बराबर होगा। तीसरी मुख्य अवधारणा में हमें याद रखना है कि अगर कोई बिंदु दिया हुआ है तो उस बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है y माइनस वाई वन एम x माइनस एक्स वन। तो ये तीन मुख्य अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमें क्या दिया है। तो हम लिख लेते हैं जो दिया है। हमें दिया है सबसे पहले एक रेखा x cos अल्फा, उसके बाद है हमारे पास प्लस y sin अल्फा बराबर है हमारे पास p। ठीक है, इसे हमने समीकरण एक बना दिया। अब हम इसकी ढाल ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसकी ढाल को हम m1 से व्यक्त कर देते हैं। और ढाल कैसे ज्ञात करेंगे? हम माइनस x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक कितना होगा? cos अल्फा। y का गुणांक कितना होगा? sin अल्फा। तो यहाँ m1 का मान कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस कॉट अल्फा। तो हमारे पास m1 का मान आ चुका है। अब हमें जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को लिख लेते हैं हम। देखो बिंदु, पहला बिंदु हमें दिया है 1,5 तथा दूसरा बिंदु हमें दिया है 3,-3। तो हम सूत्र की सहायता से इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो इसका हो जाएगा मध्य बिंदु। फिर से लिख लेते हैं मध्य बिंदु। तो इन दोनों बिंदुओं का को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। ठीक है बच्चों, तो देखो मध्य बिंदु हमारा क्या होगा? x1 प्लस x2 बटा 2, मतलब 1 प्लस 3 बटा 2, उसके बाद 5 माइनस 3 और फिर बटे में 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये बराबर हो जाएगा 3 और 1 4 बटा 2, मतलब हो गया 2। और 5 में से 3 गया तो 2 बटा 2 मतलब 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास बिंदु आ गया 2,1। और प्रवणता हमारे पास कितनी आ गई है? माइनस कॉट अल्फा। तो हम लिख लेते हैं कि बिंदु हमारे पास कितना आया है? 2,1। और प्रवणता प्रवणता है हमारे पास माइनस कॉट अल्फा। ठीक है ना, क्योंकि समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है। तो अब हम रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। देखो तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होगा? सूत्र क्या है? y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता और x माइनस एक्स वन। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा? वाई वन कितना होगा? 1। प्रवणता कितनी है? माइनस कॉट अल्फा। और ये हो जाएगा x माइनस, और ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो ये होगा y माइनस 1 बराबर, ये हो जाएगा माइनस का कॉट अल्फा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का 2 कॉट अल्फा। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसे बराबर के इधर लेके आ जाओ। जब बराबर के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा, एक्स को आगे लिख दो, प्लस हो जाएगा y और माइनस 1 और माइनस का 2 कॉट अल्फा बराबर 0। हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।